मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने 5 बेसिक पॉइंट्स को कल डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में। अभी हम नेक्स्ट वाले कुछ पॉइंट्स और हैं जो अभी डिस्कस करेंगे आपसे। तो देन हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो जल्दी से हम कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा जो 6th पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या हमने 3 एक्सिस प्लेन बनाया है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन अभी तक पढ़ते आए हैं। ये अब हमारे पास क्या है, 3D प्लेन है। लेट A1 0 0, this is A point, B 0 1 0, this is B point, this is C point, B, three points on coordinate axis, x axis, y and z axis respectively। ठीक है, दिस इज O फॉर ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 0, हमें मालूम है। देन OA मैग्नीट्यूड, OB मैग्नीट्यूड एंड OC दैट विल बी इक्वल टू 1। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट हम +1 में कर चुके हैं बेटा। ठीक है, OA OB OC, देन क्या हम कहें, OA OB एंड OC आर यूनिट वेक्टर्स along OX, OY and OZ respectively। ठीक है, अब जो हमारे पास OA, ये जो वेक्टर हैं, OA वेक्टर, OB OC यूनिट वेक्टर्स हैं along OX, OY, OZ respectively and is denoted by and are denoted by I, J and K। ठीक है, इसको हम I, J और K से
डिनोट करते हैं। ठीक है बेटे, अब थोड़ा सा फर्दर और बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास। ठीक है, इसको ज़रा मैं रब कर लूँ, फिर उसके बाद आगे और कराता हूँ बेटा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजन। लेट अस सपोज P इज ए पॉइंट हेयर, आई मीन कोऑर्डिनेट x, y, z। दिस इज xi, yj और zk। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर r। ठीक है, xi प्लस yj प्लस zk। ये है हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास जो वेक्टर है उस वो कंपोनेंट फॉर्म में है। लेट a एंड b be two vector component form a1i, a2j, a3k, and what about b? b1i, b2j, b3k। These two vectors are in component form। तो अब अगर हमने इनको ऐड करना है देन क्या होगा बेटा? इस तरीके से एडिशन होती है। ठीक है, आई और आई वाले, जे और जे वाले, ठीक है, के और के वाले, या हम ऐसे कहें कि जो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई वाई में जाएगा और जेड जेड में जाएगा। सिमिलर वे से अगर हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना हो देन क्या होगा? ये है बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेटे, ठीक है, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, के इंटू वेक्टर ए, के इंटू वेक्टर बी, इस तरीके से ये माइनस में हो जाएगा बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। एक और लिख लो, चाहे इसमें दो स्केलर हैं अगर हमारे पास, ठीक है। ये वाली वैल्यू। सो ये कोई ज़्यादा ऐसा डिस्कशन वाला टॉपिक नहीं है, पॉइंट नहीं है जो हम इनको इतना फोकस करें। वो आपको मालूम है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। नेक्स्ट आता है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। 7th पॉइंट है मेरे पास। लेट अस सपोज हमारे पास ये वेक्टर पॉइंट P गिवन है, हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और पॉइंट 2 गिवन है x2 y2 z2, ठीक है। this and this, ठीक है। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, OP1 plus P1 P2 that will be equal to ठीक है। हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो वो क्या है, P1 P2 OP2 माइनस OP1। अब OP2, ठीक है, O इट मीन्स ओरिजिन हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट्स P1 P2 x2y y2j प्लस z2k माइनस x1i y1j z1k। इसको फर्दर आगे हम करेंगे तो हमारे पास क्या है, सेम जो अभी हमने सीखा लास्ट पॉइंट में, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ठीक है। ये P1 P2 वो वाला वेक्टर हमें गेन हुआ है जो हम टू गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास है, ठीक है। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, x2 माइनस x1 दिस y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमें समझना है
वो क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और अब भी हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। Let A and B be two given vectors then क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हमें गिवन है, टू वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर ए एंड बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और जो थीटा है ठीक है, ये उसका रेंज है हमारे पास। ठीक है, A dot B will be is equal to 0 if either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0। A dot B 0 के इक्वल होगा अगर या तो वेक्टर A 0 है या वेक्टर B 0 है। if both vectors, that is vector A and vector B, are non-zero vector, and then A dot B is equal to 0, it will implies that vector A and B are perpendicular to each other। ठीक है, कि अगर A 0 है तो A डॉट B 0 है, अगर B 0 है वेक्टर B is 0 देन A डॉट B डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। और ऐसा भी केस आता है जब A और B बोथ आर नॉन जीरो, दोनों के दोनों में से कोई जीरो नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास रिजल्टेंट जीरो आता है बेटा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर A है वो वेक्टर B पर परपेंडिकुलर है, कहेंगे कि बोथ द गिवन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B into cos 0 डिग्री, और हमें मालूम है cos 0 डिग्री is equal to 1। 4 point A dot B to ये है हमारे पास cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है, हमें मालूम है। ठीक है बेटा, ये सारे वो छोटे छोटे हिंट्स हैं, वो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं या जनरलाइज्ड फैक्ट हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं बेटे। ठीक है, इसे आगे हम करते हैं। पहले मैं इसको रब कर लूँ।
Point fifth, cos theta, that will be equal to A dot B upon my magnitude of both given vectors A and B। ठीक है, यहीं से हम इसको रिजल्टेंट को इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये रिजल्टेंट 1 के इक्वल होता है बेटा। नेक्स्ट आता है जो डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन या हम कहें कि स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर, वो क्यूमुटेटिव है। क्यूमुटेटिव लॉ की एग्जिस्टेंस होती है बेटा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको मैं लिख देता हूं, क्यूमुटेटिव लॉ, ठीक है, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है बेटे, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो बेटा अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट किया है जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे बेटे। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी टू गिवन वेक्टर, देन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो एन कैप है हमारे यहाँ पे गिवन है, ये इज ए यूनिट वेक्टर। ये जो हमारे पास एन है, एन कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट जब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा था। एन इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो अगर हम ये इवैल्यूएट करेंगे तो मेरे पास ये होने वाला है। ठीक है बेटा, अब इसके अंडर पॉइंट्स क्या क्या आते हैं बेटा? सेम थीटा इस रेंज में लाई करता है बेटे। जो क्रॉस प्रोडक्ट है is not commutative,
वो क्यूमुटेटिव नहीं होता। क्यों? ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, नंबर 3, if a and b, if factor a and b both are non-zero, and then a cross b is equal to 0, it implies that vector a and b are parallel to each other। तो वेक्टर ए और बी आपस में क्या है? पैरेलल हैं। देखिए जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था उसमें हमारे पास वेक्टर ए एंड बी अगर दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और तब भी उस केस में अगर मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल आता है तो वो हमारे पास होता था कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे पैरेलल का केस आता है बेटे। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 के बराबर होता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। आई जे के आई दिस। ठीक है, इनको जरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू एंड टू वेक्टर्स आर गिवन, तो किस फॉर्म से आता है? क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम where vector a and b are two adjacent sides, vector a and b are two adjacent sides of the parallelogram। ये आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अभी और पॉइंट्स अगर हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में आएंगे तो साथ के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। या एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ले लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये वाले के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डिस्कस करने लायक हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में आते रहेंगी प्रॉब्लम्स हमारे पास, तो अगर और रिक्वायर्ड होंगे तो फिर वो आपको बताए जाएंगे बेटा। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और पॉइंट्स आते रहेंगे, तो फिर वो मैं आपको बताता रहूँगा। टेन 10.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट पॉइंट हमें कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ।
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वो कहता है जैसे ये हमारे पास 90 डिग्री है तो इसका these 3 इक्वल पार्ट्स। ये बेटा 40 किलोमीटर ये हमारा कोई रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये ओ दिस ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओ ए वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कहता है 30 डिग्री है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है क्लासिफाई कीजिए क्या स्केलर है वेक्टर्स और कुछ हमें दे रखा है स्केलर्स कौन से हैं। स्केलर्स 10 kg, ठीक है। 40 डिग्री अमाउंट ही दे रखा है 40 वॉट, एंड 10⁻⁻19 कोलम। वेक्टर्स क्या हैं यहाँ पे, ये है मेरे पास 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वेक्टर और स्केलर पर फाइंड करना है, वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये वेक्टर है, this arrow this and arrow this। C A D B, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स कोइनिशनल वेक्टर। सबसे पहले कोइनिशनल वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। बेटे आप क्योंकि हम डेफिनेशंस लास्ट कर चुके हैं लेक्चर्स में, तो हमें मालूम होगा कि कोइनिशनल वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे कि कोइनिशनल इट मीन्स 2 or more वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सेम इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है बेटा, ये सेम इनिशियल पॉइंट है जहां से वेक्टर डी है और ए है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ठीक है। दीज आर कोइनिशनल पॉइंट इक्वल वेक्टर्स। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो क्या है बी और डी। डाउनवर्ड उनका क्या है, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है। कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर्स हैं बट इक्वल नहीं हैं।
अब ये बेटा हमें समझना पड़ेगा बात को कि आप कोलिनियर वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करते थे बेटे। कोलिनियर वेक्टर्स को हम डिफाइन करते थे इफ टू आर मोर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, बट नॉट इक्वल। अब इक्वल वेक्टर्स ये तो हम यहां पे बता रहे हैं कि कोलिनियर तो हो जैसे ये और ये, बट नॉट इक्वल। और नॉट इक्वलिटी की भी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। नॉट इक्वालिटी में क्या आता है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या सेम होने चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड एरो यहाँ पे है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या होगा ए एंड सी, वेक्टर ए एंड सी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा, एक्सरसाइज 10.2। कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, जब हमें उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है आपको सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर्स होने बताइए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। लेट ए आई प्लस जे आई माइनस जे प्लस 3k एंड बी आई प्लस जे माइनस 3k। ठीक है बेटा, ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, बट जब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बेटा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 9। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वेक्टर तो अलग अलग हैं बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, लेट ए आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k। बेटा अब इसमें आपने देखो किया क्या है, 3 कॉमन लिखिए, आई प्लस जे प्लस के। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द गिवन वेक्टर्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3।